एक शख्स जिस पर गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज था और जिसे अदालत ने 10 साल की सजा भी सुना दी थी। एक शख्स जिस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स किया है, उसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया और तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। आज की क्राइम कथा के एपिसोड में हम एक ऐसे अपराध की कहानी आपको सुनाएंगे जो हुआ तो 2017 में था, लेकिन हाल ही में उस केस के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अननेचुरल सेक्स और गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी शख्स को दोषमुक्त करार दिया और उसे जेल से तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि सहमति से या बिना सहमति के पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर पति पर दुष्कर्म या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो बालिग है। इस फैसले के बाद अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया और जेल हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया। इसके बाद इस फैसले की खूब चर्चाएं हो रही हैं और इसलिए क्राइम कथा के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और किस बिना पर अदालत ने शख्स को दोषमुक्त करार दिया। 11 दिसंबर साल 2017 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बोधघाट थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ अननेचुरल सेक्स का मामला दर्ज करवाया। महिला ने कहा कि उसके पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और यहां तक कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुए गंभीर कृत्य के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इस केस में यह बयान महिला का मृत्युपूर्व बयान बन गया, यानी कि महिला की इसके बाद मौत हो गई। मृत्युपूर्व बयान के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म, 377 अननेचुरल सेक्स और धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज करवाया। निचली अदालत ने 11 फरवरी 2019 को इस मामले में पति को दोषी करार दिया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद मृतक महिला के पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। जस्टिस व्यास ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक है और पति उसके साथ संबंध बना रहा है तो इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए पत्नी की सहमति जरूरी नहीं है, इसलिए आरोपी पर कोई अपराध नहीं बनता। आईपीसी की धारा 375, 376 और 377 का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 375 की संशोधित परिभाषा का मतलब है कि पति और पत्नी के बीच धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध लागू नहीं होते और दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की जा सकती। अदालत ने धारा 375 के अपवाद 2 का संदर्भ भी दिया, जिसमें कहा गया है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी जिसमें पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक है तो उनके बीच संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, इसलिए पति द्वारा अपनी वयस्क पत्नी के साथ किया गया कोई भी अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपराधी को एक पुरुष के साथ एक पति के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है और वहीं पीड़िता को महिला के साथ पत्नी के रूप में भी बताया गया है, और चूंकि संभोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शरीर के अंग सामान्य हैं, इसलिए पति और पत्नी के बीच अपराध को आईपीसी की धारा 375 के तहत नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के आरोपों से भी अपीलकर्ता को दोषमुक्त करार दिया। जस्टिस व्यास ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध मामले के वर्तमान तथ्यों को कैसे आकर्षित करते हैं, फिर भी उन्होंने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया है, जो विकृति और पेटेंट अवैधता के अलावा और कुछ नहीं है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता की तत्काल रिहाई के आदेश दिए।